और 2024 में रसिया पूरा तरीका से चेंज हो गया है। लैंग्वेज यहाँ पे समझ लो कि जितने भी इंडियन है सबका जॉब खतरे में है। हम लोग का भी जॉब खतरे में है भाई। हम लोग कोई गारंटी नहीं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई, हम लोग को भी कोई गारंटी नहीं। आप जान लो कि हम लोग का सैलरी कितना है भाई, तो आप लोग कहोगे भाई सैलरी बताते रहो, तो आप जान लो भाई। चल कल बता हम लोग का सैलरी भाई मेरा तो। हेलो गाइस, तो फिर से एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ रसिया से। और भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग टाइटल थंबनेल देख के समझ गए होंगे, तो ये ब्लॉग भी होगा। और देखो हमारे आउटसाइड में यहीं से वीडियो स्टार्ट किया था, उसमें बर्फ़ नहीं गिरा हुआ था। देखो कितना ज़्यादा बर्फ़ गिरा है। ये फर्स्ट डे बर्फ़ गिरा है यहाँ पे हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, बोल सकते हो। तो इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा भाई कि रसिया में कितना कमाई होता है, मतलब सैलरी कितना, हमारा सैलरी कितना है और इसका सैलरी कितना है। तो हम दोनों तो इस वीडियो में हम लोग दोनों आदमी बताएंगे कि हम लोग का सैलरी कितना है और रसिया में कितना सैलरी कमाई हो जाता है महीना का पर मंथ, ठीक है। यहाँ तू समझा? हाँ। और एक वीडियो में जिसे बताया था कि भाई रसिया के जॉब के बारे में, तो भाई काफ़ी लोगों ने भाई क्या क्या कमेंट किया पता है। कुछ बंदे कमेंट कर रहे कि तुम जल रहे हो भाई, तुम नहीं चाहते हो कि हम लोग रसिया में आए। और इस तरीके का मतलब कुछ लोगों को निगेटिव लग गया हमारी बातों की, भाई तुम जल रहे हो, तुम सही नहीं बता रहे हो, डीमोटिवेट कर रहे हो। तो इसलिए इस वीडियो को बनाऊँ, तो वीडियो को पूरा देखना। ये ब्लॉग भी होगा, लाइफ स्टाइल दिखाएंगे यहाँ के, मतलब यहाँ सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। जॉब करते हो तो जॉब यहाँ पर आओगे तो ठंडियों में कैसे लोग जीते हैं यहाँ का, ये भी देख लोगे। मतलब सारी चीज़ें बताऊँगा, सो वीडियो को देखते रहो। चलो अब यहीं से वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे आउटसाइड में काफ़ी बंदे हैं, ठीक है। तो बाकी चलो अभी देखो यहाँ बर्फ़ गिरा हुआ है और प्लस धूप भी निकला हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ का। आपको उस दिन इधर से गए थे हम, ठीक है। तो आज मैं चाहता हूँ कि इधर से आप लोगों को चल के दिखाऊँ भाई, चारों तरफ से दिखाता हूँ। और इधर मेन रोड है, देख सकते हो, और गाड़ी वाड़ी चल रही है यहाँ पे। और एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, देखो बंदी अभी दिख नहीं रहे, पूरा कपड़ा पहनी हुई है, ठीक है। तो बाकी यहाँ देख लो इतना सारा गाड़ियाँ लगी हुई है, आपको एक भी गाड़ी का हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा होगा, देख लो। तो इंडिया से ये डिफरेंट है भाई कि रसिया में गाड़ी वाला बिना मतलब का फालतू के जो है हॉर्न नहीं गाड़ी में बजाता है। देखो एक बुजुर्ग महिला को मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो इतना बुजुर्ग हो गई है फिर भी अकेला कैसे सरवाइव कर रही है इतना ठंडी में। तो देखो ये मेन रोड है, ये देखो यहाँ का बोल सकते हो, यहाँ का स्ट्रीट है बोल सकते हो। ये हमारा हॉस्टल है बगल में। तो चलो आगे चलो। साफ आ रहा है कि नहीं भाई? अरे साफ तो आ रहा है भाई। तो गाइस चलो अब आप लोगों को बताते हैं भाई यहाँ का सैलरी के बारे में। तो देखो भाई रसिया में एक लेबर का सैलरी यहाँ पे है, अगर गूगल के हिसाब से देखोगे तो आपको मिनिमम 20,000 से स्टार्टिंग है और आगे 2-3 लाख चले जाओ, इतना तक है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि जॉब आप कौन सा करते हो, ठीक है। लेबर का सैलरी मिनिमम 20,000 है। और यही जाके गूगल पे आप देखोगे इंडिया के लेबर का सैलरी पर मंथ, तो गूगल के हिसाब से देखोगे तो इंडिया में 17,000 बता रहा है और यहाँ 20,000, ठीक है। बाकी रहा यहाँ कमाने के बाद, तो कमाई काफ़ी ज़्यादा है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आप आओगे तो लोग 60,000 भी कमाते हैं, 70,000 भी कमाते हैं, 2 लाख भी कमाते हैं, 2.5 लाख भी कमाते हैं, 3 लाख भी कमाते हैं। तो भाई कमाई है भाई, लेकिन डिपेंड करता है जॉब के ऊपर भाई। यहाँ पे देखो कोई कंपनी में लेबर काम करोगे तो कम से कम 60-70,000 रुपया कमाओगे, इंडिया से हो या कहीं भी से भी हो, आप 60,000 रुपया कमाओगे, मतलब मैक्सिमम 50,000। हाँ, कोई सा भी कंपनी गूगल के रेट के हिसाब से देखोगे तो मिनिमम 20,000 बता रहा है, लेकिन आप आओगे तो 60,000 से कम नहीं कमाओगे। लेकिन यहाँ रहना, खाना पीना ये सब अगर खुद से लेते हो तो आपको महीना का 20,000 रुपया पड़ जाएगा, रूम रेंट, खाना होना, और घूमते हो तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये बातें हैं भाई। और क्या, यहाँ खर्चा भी बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ खर्चा ज़्यादा है। और अभी तो वो करेंसी जो है यहाँ का डाउन चल रहा है, इंडिया से भी कम हो गया वार की वजह से, ठीक है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर रसिया में आके अगर आप 60-70,000 रुपया कमाते हो एक चीज़ में तो भाई खर्च भी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि 60,000 कमाओगे। यहाँ पर देखो जॉब एक होता है कि डे के हिसाब से, एक होता है घंटा के हिसाब से, यानी टारगेट के हिसाब से। टारगेट के हिसाब से अगर काम करते हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा कमाई है ना। वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा। आपका टारगेट के हिसाब से कितना कर पाते हो काम का,
टारगेट के हिसाब से और मेहनत के हिसाब से, जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से पैसे मिलेगा आपको। हाँ, तो ये आपको मिनिमम बताया, डिमोटिवेट नहीं किया, मिनिमम गूगल पे इतना सैलरी बता रहा है, तो मिनिमम में आ गया मतलब सबसे कम सैलरी। जैसे कि अगर पोंछा मार रहे हो कहीं बिल्डिंग में या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो ये मिनिमम एक गवर्नमेंट का लिमिट होता है ना, इतना लिमिट है। बाकी कमाने के अगर चाहोगे यहाँ आके मेहनत करोगे तो 2-2.5 लाख तक पहुँचा सकते हो। और ये नहीं कि पर मंथ 2-2.5 लाख कमाओगे, किसी महीना में जीरो भी हो सकता है। क्या कम पैसे होता है भाई। हाँ। ये नहीं हर महीने एक ही जैसा है। हाँ, कभी ज़्यादा भी कमाओगे, कभी कम भी कमाओगे, तो ऐसा ही हो। और यहाँ पैसे भेजने की बात है तो कोई भी बंदा रसिया में रहता है, पढ़ाई करने वाला बंदे लोग, तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हाँ, तो एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, जिसको पैसा चाहिए भाई, रूबल चाहिए। हाँ। और इंडियन सॉरी और जिसको इंडिया से हो, स्टडी पढ़ाई वढ़ाई करते हो, अगर रूबल की ज़रूरत पड़ता है तो आप ले सकते हो। हमें जाके हमारा इंस्टाग्राम आईडी है ये वाला, जाके आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपको रूबल हम लोग दे देंगे भाई, रूबल देंगे, बाकी हमें इंडियन करेंसी दे देना बस। हाँ, इंडियन दे देना अगर चाहिए हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, हम लोग कोई हमसे फ्रॉड नहीं contact कर करेंगे। सकते हो। हाँ, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी देखो हम यहाँ देखो अभी दिखा रहे हैं भाई, यहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। देखो पहला दिन बर्फ़ गिरा है, तो पहला दिन बर्फ़ गिरता है रसिया में तो लोग इंजॉय करते हैं। यानी जब एयर का, ठंडी का, विंटर का फर्स्ट बर्फ़ स्नोफॉल होता है तो लोग मस्ती करते हैं। तो हालांकि अभी इधर मस्ती लोग नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्ट्रीट है बोल सकते हो, यहाँ पे मार्केट वगैरह है। तो नहीं तो अपने अपने जैसे मोहल्ले में हो गया, जहाँ पे गार्डन टाइप का होता है, वहाँ पे बच्चे सब खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, फर्स्ट आइस का मज़ा लेते हैं। ठीक है, बाकी अब देख लो यहाँ के रहन सहन किस तरह से भाई। कोई भी पब्लिक यहाँ पे नॉर्मल जो है कपड़ों में नहीं दिख रही होगी, देखो। और देखो अभी ग्रीन लाइट हो गया, देखो भाई यहाँ पे पब्लिक जो है, पब्लिक ट्रैफिक भी होता है। जैसे देख लो पैदल के लिए ग्रीन हो जाएगा तभी आपको क्रॉस करना है रोड। तो भाई ये सारे चीज़ें हैं भाई। अगर आप रसिया में भाई आना चाहते हो भाई, तो भाई ये सारे चीज़ें इतना कमा सकते हो भाई अगर लेबर हो तो। क्या लेकिन अगर मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बोला था जॉब के बारे में, तो आप लोगों को मजाक लग रहा था। आप लोग सोच रहे हो कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बता रहे हैं जो भी भाई बोल रहे हैं ना भाई, यहाँ पे रसिया में आने के लिए लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है भाई। यहाँ पे पढ़ाई कराना पड़ता है, कम से कम 2 से 3 महीना पढ़ाई कराती है। हाँ, इसीलिए मैं बोला था। बाकी देखो अभी ये पेड़ देखो अभी किस तरह से हो गया, बर्फ़ गिरा है, वाइट वाइट चारों तरफ दिख रहा होगा, देख लो। और चारों तरफ देखो वाइट वाइट बर्फ़ उजाला दिख रहा है। देखो ऑटोमेटिक लग रहा है कि मतलब इधर से निकलते हैं, ऑटोमेटिक लग रहा है कि यहाँ पे देखो लग रहा है लाइट जल रहा है, वाइट वाइट दिख रहा है, सुंदर कितना अच्छा दिख रहा है। तो भाई जब बर्फ़ पूरा गिर जाएगा ना, तो ये यहाँ पे समझ लो कि लमसम 2 फुट 3 फुट तक ये जम जाता है, इतना ऊपर आ जाएगा। देखो इतना ऊपर, रोड के ऊपर तक बर्फ़ जम जाता है। तो अभी पहला दिन है बोल सकते हो, तो अब इसीलिए कम दिख रहा है। बाकी धूप तो निकला हुआ है लेकिन ठंडा लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई धूप निकला हुआ है तो बर्फ़ गिरा हुआ है तो ठंडा नहीं लग रहा होगा, बहुत ही ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप आते हो तो भाई सोच विचार करके, क्योंकि भाई ठंडी भी इतना ही ज़्यादा पड़ता है। और जो वीडियो में आप लोग देखते हो स्नोफॉल में बंदा घूम रहा है, दौड़ रहा है, फन रहा है, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, तो वो उतना आसान भी नहीं है भाई। अभी हम ही ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको देखने में तो मज़ा आ रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं चिल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग को फट भी रहा है ना। ठंड बहुत लग रहा भाई, ठंड बहुत लग रहा है। देख लो देखो इधर से फेस पे आ रहा है धूप, लेकिन फेस भी उतना गर्म नहीं महसूस हो रहा है, बस धूप ही दिख रहा है। देखो तो भाई ये सारा चीज़ें हैं। और बाकी इधर आओ, और मैं अभी आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, अपना सैलरी हम लोग बताएंगे क्या। तो चलो आप जान लो कि हम लोग का सैलरी कितना है भाई। तो आप लोग कहोगे भाई सैलरी बताते रहो, तो आज जान लो भाई। चल कल बता। हम लोग का सैलरी भाई मेरा तो 50,000 है भाई। तो भाई कोई भी अपना पर्सनल जो है सैलरी नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि भाई देखो कहा गया वो कैसे कहावत है कि भाई आजकल लोग अपना दुख से परेशान नहीं होते हैं, लोगों को सुख से परेशान, लोगों के सुख से परेशान होते हैं। तो ये बात है भाई कि अपना सैलरी हम लोग नहीं शेयर कर सकते, कोई भी नहीं करना चाहेगा भाई। कंपनी ने भी मना किया हुआ है, कंपनी ने भी मना किया है। और हम लोग देखो अभी बता भी देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हर महीना हम लोग इतना कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमें आप लोगों को बताया कि यहाँ पे टारगेट के हिसाब से भी काम होता है
और डे के भी हिसाब से काम होता है। तो देखो डे के हिसाब से काम करोगे तो वही है कि भाई दिन भर आपको 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी देना है तो कम सैलरी होता है, ठीक है। और एक टारगेट के हिसाब से होता है कि इतना मेहनत करना है, इतना कमाना है, तो आदमी मोटिवेट होकर काम करता है और ज़्यादा कमाता है। तो वही हम लोग का सिस्टम है कि यहाँ पे हम लोग कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादा भी हो जाता है खूब और खूब कम भी हो जाता है, ठीक है। तो एक बोल सकते हो कि कभी कभी नहीं भी होता भाई। हाँ बोल सकते हो। अभी हम लोग कैसा हो रहा था हम लोग के बीच में, हम लोग को काम धंधा था नहीं, जिससे वीडियो में बताया था ना, तो ऐसा ही था। तो इसलिए हम लोग शेयर नहीं कर सकता भाई। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग बताना नहीं चाहते, तब यही फैक्ट है। अगर इंडिया में दिहाड़ी का हिसाब किताब यहाँ पर भी ऐसे है। हाँ तो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप आओगे तो कम कमाओगे, बहुत कमा सकते हैं। मेहनत करोगे तो बहुत कमा सकते हैं। काम के हिसाब से होता है। काम के हिसाब से होता है और डिपेंड करता है, जैसे मैं आप लोग को बताया कि फुल डे पर काम कर रहे हो या टारगेट के हिसाब से काम करो। देखो टाइम जो है ना इंपॉर्टेंस है, बोल सकते हो। तो रसिया में आओगे तो भाई टाइम इंपॉर्टेंस है, हर जगह टाइम इंपॉर्टेंस है। अगर टाइम का वैल्यू देना चाहते हो तो आप मेहनत करोगे, और मेहनत करोगे तो पैसा कमाओगे। और ऐसा सोचोगे बस टाइम पास करना तो कहीं भी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो यही बात है, मेहनत करोगे पैसा कमाओगे, मेहनत नहीं करोगे कहीं पे भी पैसा नहीं कमा पाओगे। इंडिया हो, रसिया हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी, ठीक है। तो कहीं पे भी जाओगे किसी भी दुनिया में मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो आप लोग सोच रहे हो कि भाई रसिया आ जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहा हाँ, कमाने वाला 20,000 भी है और 5 लाख 3 लाख 2 लाख भी लोग कमाते हैं, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट है भाई। जो भी बात मैं बोला जेन्युइन बातें बोला, ऐसा मैं फिर से कमेंट में करना कि भाई मैं नहीं चाहता कि आप लोग आएँ, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको वीज़ा मिलता है, आप आना आपको मतलब कहीं पे भी वीज़ा मिलता है तो आ सकते हो, लेकिन मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ। भाई ठंडी इतना ज़्यादा पड़ती है कि आदमी का वो हो जाता है ना, फटना बोलते हैं ना, फट जाता है ठीक है। तो बाकी ये फैक्ट है सारे। और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग वीडियो में देखो, एंजॉय करो। तो अभी हम लोग एंजॉय कराते हैं। और एक वीडियो 1 साल पहले बनाया था इसी के बारे में, सैलरी के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया था, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया। उस पर कम से कम 2.5 लाख व्यूज आ गया है, ठीक है। तो 2024 से और 2024 में रसिया पूरा तरीका से चेंज हो गया है लैंग्वेज बैरियर को लेकर, ठीक है। अभी यहाँ पे समझ लो कि जितने भी इंडियन हैं सबका जॉब खतरे में, हम लोग का भी जॉब खतरे में है भाई। हम लोग कोई गारंटी नहीं कि रहेंगे कि नहीं रहेंगे भाई, हम लोग को भी कोई गारंटी नहीं है। लैंग्वेज भाई कोर्स यहाँ पे आ गया तो भाई सीखना पड़ेगा आपको, एक फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा, इंटरव्यू टाइप लेगा, सर्टिफिकेट बनाएगा, तभी आप रह पाओगे। तो पढ़ना लिखना बोलना ये सारे चीज़ें बोल रहा है। तो ये सारे फैक्ट है। और कोई सवाल सुझाव होगा तो भाई कमेंट में लिखना। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। और फिर कोई भी बात क्वेश्चन दिमाग में आए तो लिखना प्लीज़, उसका मैं जवाब दूंगा। और चलो